नमस्कार, मैं अरशद अंसारी। आज हम मेरठ के आरटी रोड पे हैं। आज मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की एक जनसभा रैली होनी थी। डोर टू डोर जाके लोगों से संपर्क करना था। आइए बात करेंगे हम एआईएम के जिला अध्यक्ष से, वो क्या बता रहे हैं, किस कारण वो डोर टू डोर जनसंपर्क नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका? मैं फ़हीम चौधरी एडवोकेट। जी। आज ओवैसी साहब की मेरठ के अंदर एक डोर टू डोर रैली होनी थी इस्लामाबाद में, क्या कारण रहा जो नहीं हो पाई? देखिए, हमने कल परमिशन डाली थी, सिवाल में भी थी आज हमारी, हर्रे में, सिवाल विधानसभा के, और हमारी मेरठ में भी थी 2 बजे से। तो सिवाल की हमारी परमिशन हो चुकी थी, वो हमारे हाथ में मिल गई थी कल। लेकिन जो सिवाल शहर की थी उसमें उन्होंने कहा कि जी पैदल की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो हमने कहा आप एक काम कीजिए, हम इसको मूव कर रहे हैं आपके पास, आप उस पर लिख के दे दीजिए कि जनसंपर्क के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो बोले नहीं, हम लिख के तो नहीं देंगे। तो सिवाल वाली हमारी मिल गई, हमने उन्हें दिखाई कि जी सिवाल वाले की तो हमें मिल गई, लेकिन आप क्यों नहीं दे रहे? तो बोले जी हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उन लोगों ने आपको कैसे दे दी। अच्छा, ये किन लोगों ने, मतलब जो वहाँ आरओ बैठे हैं, जो सिवाल का देख रहे हैं और मेरठ का देख रहे हैं, सबके अलग अलग बैठे हुए हैं। तो जो मेरठ शहर के जो आरओ हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोगों को उन्होंने परमिशन दे कैसे दी, और उन्होंने हमें मना कर दिया। लेकिन हमारी जब वहाँ की हुई, इसके बाद हमने फ़ोन कराया हमारे जो पदाधिकारी हैं लखनऊ से, उन्होंने डीएम साहब से बात की, और बात करने के बाद डीएम साहब ने उनसे आरओ से कुछ कहा होगा, ये हमें पता नहीं, उनकी आपस की थी। तो 3 बजे के बाद वो हमसे फ़ोन करके कह रहे हैं कि जी आपकी परमिशन हो गई, ले जाइए। जबकि उन्हें पता चल गया था कि 1:30 बजे हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद जी, वो वहाँ से हर्रा साहब मीटिंग मतलब जनसंपर्क करके दिल्ली के लिए निकल चुके थे। तो इन्होंने हमारा टाइम खराब किया, मतलब पूर्ति सी की कि लो जी हम तुम्हें परमिशन भी दे रहे हैं, और परमिशन नहीं भी दी, और दी भी एक सी हो गई हमारे लिए। अच्छा, जिस तरीके से आज ओवैसी साहब एक डोर टू डोर जनसभा यहाँ करने वाले थे, लोगों से संपर्क करने वाले थे जी। तो मतलब क्या उससे लोगों में हताश पैदा हुई है या लोगों को निराशजनक भी हुए होंगे, ऐसी बात? देखिए, बिल्कुल निराश होने वाली बात है कि एक हमारा लीडर आ रहा है और लोग उसके लिए इंतजार में बैठे हैं, तो थोड़ा सा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम परसों फिर आ रहे हैं, हमारे यहाँ इंशाल्लाह हमारी परसों परमिशन फिर होगी। परसों फिर हमारा शहर में कैंपेन होगा दोबारा से। अच्छा, शहर में किस जगह करेंगे? शहर में गोलकुआ से लेकर हमारा इस्लामाबाद, ताला फैक्ट्री, मुनकर नगर, अहमद नगर, गली नंबर 26 तक जो शहर की लगती है हमारी विधानसभा। अच्छा, कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मेरठ से तो हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ से? मेरठ शहर की है, और सिवाल खास है, सरदना है, हस्तिनापुर है, किटौर है। अच्छा, और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जिस तरीके से आज चुनावों का माहौल बना हुआ है, सारी पार्टियां अलग अलग अपना जोर लगा रही हैं भाई, क्या है सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, है ना? आप इस माहौल में 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा आप देखते हैं? देखिए, हमें उम्मीद से ज़्यादा कहीं लोगों का प्यार मिल रहा है। लोग मतलब पल के बिछाए बैठे हैं। आज भी हर्रे में जब हम घुसे तो फूलों से बरसात हो रही थी। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि लोग इतना प्यार देंगे, और लोग समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए सपा को भी आजमा कर देख लिया, बसपा को भी देख लिया, और भाजपा तो अब मौजूदा चली रही थी, उसे भी देख लिया। सब लोग परेशान हो चुके हैं, अब ऑप्शन तलाश में थे, ऑप्शन मिल गया है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और हम बहुत अच्छी लीड कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह जीतेंगे। हालांकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक निशाना साधा है जी। एआईएम के असदुद्दीन ओवैसी पर, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग तो पागल हो गए, बौखला रहे हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। निशाना साधना इन्होंने साधा था एक हैदराबाद भी, आपको याद होगा कि इन्हें खदेड़ देंगे, ये कर देंगे, लेकिन क्या हुआ, वहाँ की जनता ने उन्हें जवाब दिया और वो खुद वहाँ से खदेड़ गए। तो वही हाल अब इनका यूपी से होने वाला है। आप देखिए, वक्त का इंतजार कीजिए, लोग समझ चुके हैं। आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही मैसेज देंगे कि हमारी सभी की रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पतंग को वोट कीजिए। जो अब तक होता हुआ है इसमें यूपी के अंदर, वो अब नहीं होगा। सबके साथ मिलकर जो विकास का नारा है वो कैसे पूरा होता है, वो हम दिखाएंगे आप। जिस तरीके से मैंने ओवैसी साहब का एक नारा सुना था कि एक जनसभा कर रहे थे वो, जी। कि अपने बच्चों के जेब के अंदर कलम रखो, वो नारा काफ़ी वो हुआ था, तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, उससे क्या मतलब लोगों में एक प्रेरणा मिलती है अच्छी? देखिए, लोग ये नारा शपथ देती है कि हम साइकिल देंगे, हम रिक्शा देंगे, कभी ये शिक्षा की बात नहीं करते। जो जिस मानसिकता का आदमी होगा, मानसिकता, वो उसी तरह की बात करेगा। बैरिस्टर साहब है, आप समझ सकते हो कि बैरिस्टर एक ऐसी डिग्री है कि शायद वो बहुत कम लोगों पे होती है, और इस मुल्क में रही भी बहुत कम लोगों पर है। तो जाहिर सी बात है, हम तो शिक्षित लोग हैं, तो शिक्षा की ही बात करेंगे, क्योंकि आज की डेट में एक कलम ही ऐसी चीज़ है जिससे आप हर जन को जीत सकते हो। क्योंकि संविधान हमें एक चीज़ की इजाज़त देता है,
हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो हम संविधान समझेंगे, और जो संविधान समझेगा वो सारी चीज़ें समझ जाएगा, उसे कुछ बताने की और समझाने की जरूरत ही नहीं है।